बीइंग अ यंग मैन टुडे इज़ हार्डर देन पीपल थिंक। आज के टाइम पे यंग मैन होना काफ़ी हार्ड है, क्योंकि इस फेज़ में जब हमारी एज 16 से लेके 22 तक की होती है, 24 तक की होती है, तो हमारा जो फेज़ है वो काफ़ी हार्ड होता है। वो जो फेज़ होता है वो काफ़ी हार्ड होता है, क्योंकि वहाँ पे तुम्हारे पास काफ़ी सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं। तुम्हारे पास इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं कि तुम सोच नहीं सकते। तुम्हारे पास फ़ोन का एडिक्शन है। अब तुम्हारा फ़ोन तुम्हें यूज़ कर रहा है, तुम फ़ोन को यूज़ नहीं कर रहे हो, तुम्हारा फ़ोन तुम्हें यूज़ कर रहा है। तुम दिन भर रील चलाते रहते हो, यूट्यूब देखते रहते हो और बस एंटरटेनमेंट चाहते हो, डोपामिन रिलीज़ करते हो इतनी चीज़ें देख देख के। तुम्हें फिर वही लोग फिर गलत आदतों में पड़ जाते हैं, गंदी गंदी वीडियोस देखने लग जाते हैं, जो कि काफ़ी बेकार चीज़ है। तो फ़ोन है एक तरीके से बहुत बड़ा एडिक्शन है हमारी लाइफ में। जो अगर हम बात करें एडिक्शन की, तो सबसे ज़्यादा जो एडिक्शन वाली चीज़ है वो फ़ोन ही है हमारा फ़ोन हमें बहुत ज़्यादा एडिक्ट करके रखा हुआ है, और एक तरीके से वो हमें यूज़ कर रहा है। आज के टाइम पे फ़ोन इतना ज़्यादा यूज़ होने लग गया है कि तुम उस चीज़ को रोक ही नहीं सकते। तुम बिना फ़ोन के रह ही नहीं सकते। अगर तुमने अपने आप को 10 मिनट भी पूरे दिन में दिया है आज, तो कमेंट बॉक्स में लिखो। मुझे पता है मोस्ट ऑफ द पीपल ने ये नहीं दिया होगा, अपना टाइम नहीं दिया होगा, 10 मिनट भी नहीं दिया होगा, क्योंकि लोग इतना फ़ोन में ज़्यादा घुस चुके हैं। फ़ोन में, सोशल मीडिया की लाइफ में इतना ज़्यादा घुस चुके हैं कि किसकी कंट्रोवर्सीज हो रही है, किसकी क्या चल रही है, उन्हें देखने में लोगों को ज़्यादा मज़ा आता है, और अपना करियर देखने में नहीं। लोग अपना करियर कम देखते हैं, लोगों का करियर ज़्यादा देखते हैं। ये एक हार्श रियलिटी है। तो लोग अपने आप पे कम फोकस करते हैं, लोग इन्फ्लुएंसर्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, जो बड़े बड़े होते हैं, जो क्रिएटर्स वगैरह, उनकी लाइफ देखते हैं, और उससे वो लोग कुछ सीखते नहीं हैं। उससे इंस्पिरेशन लेने के बजाय वो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए देखते हैं। तो हर एक इंसान से हमें सीखना चाहिए, जो अगर वो कुछ कर रहा है तो मेरा कहने का मतलब यही है कि तुम जो फ़ोन यूज़ कर रहे हो, उस फ़ोन को सही जगह पे लगाओ, उस फ़ोन के इस्तेमाल को उसका सही यूज़ करो, ना कि गलत यूज़, गंदी वीडियोस देखना और एडिक्शन पाल लेना। तो वो सब चीज़ें नहीं करनी होती। तो ये तो हमारी होगी पहली प्रॉब्लम, जो हर एक बच्चा फेस करता होगा आज के टाइम पे। हर एक 16 से 24 तक की एज गैप में मोस्ट ऑफ द पीपल ये फेस करते हैं। सेकेंड चीज़ आती है हमारी डिसिप्लिन। आज के टाइम पे किसी के पास भी डिसिप्लिन नहीं है। लोगों के पास लोगों को मोटिवेशन चाहिए, लेकिन ये फेक मोटिवेशन कुछ भी नहीं है तुम्हारी लाइफ में। तुम मोटिवेट होगे, 10 दिन काम करोगे, 15 दिन कर लोगे, लेकिन तुम उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर तुम कोई चीज़ सोच रहे हो कि मोटिवेशन से कि भाई अब तो बस कर देना, कम बैक कर देना है, तो वो कम बैक नहीं होगा। तुम बस सोचते रहोगे कि अब करूँगा, लेकिन वो मोटिवेशन है 7 दिन में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, और तुम फिर से वही पुरानी घिसी पिटी लाइफ में वापस चले जाओगे। तो ऐसा नहीं करना होता। तो जो लोग डिसिप्लिन बिल्ड करना चाहते हैं, उनको कंसिस्टेंसी भी बिल्ड करनी पड़ेगी। 1 दिन करो, 2 दिन करो, 3 दिन करो, मन नहीं कर रहा फिर भी करो। तुम्हें जैसे मान लो अगर तुम जिम जा रहे हो और तुम्हारा मन नहीं कर रहा जिम जाने का, तब भी जाओ। जिम कैसे जाते देखो, अगर तुम्हारा मन नहीं कर रहा ना, तो एक चीज़ करो, जूते पहनो और निकल पड़ो, बस जिम के लिए निकल पड़ो। बस मत सुनो अपने दिमाग की। अगर तुम दिमाग की सुनोगे, सोचोगे क्या जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, तो तुम नहीं जा पाओगे। सिंपल सी बात है, तुम्हारा ब्रेन तुम्हें यही बोलेगा नहीं जाते, और तुम नहीं जाओगे। तो ये बहुत ही बेकार चीज़ होती है। तुम्हें करना क्या है, बस दिमाग की मत सुनो, बस चले जाओ, निकल पड़ो। तुम्हारा आधे रास्ते में मन बन जाएगा, चलो चलते हैं, अब आधे रास्ते आई हो। तो ये चीज़ें होती हैं। तीसरा है रॉन्ग फ्रेंड्स। तुम गलत लोगों के साथ बैठते हो। अगर तुम्हारा गोल है कि तुम्हें एक क्रिएटर बनना है, तो तुम उन लोगों के साथ घूमो जिनका गोल तुम्हारा सेम हो, ना कि उनके साथ जो वही घिसी पिटी लाइफ में रहना चाहते हैं। तो उन माइंडसेट वाले लोगों के साथ रहो जो तुम्हारे माइंडसेट से मैच करे, ना कि उनके साथ जो तुम्हारे मैच कर ही नहीं पाते। अब तुम जाओगे इधर, वो जाएगा इधर, और होता क्या है ना ज़्यादा टाइम कि जो बुरा नहीं कह सकते, लेकिन जो गलत एडिक्शन पाल के रखता है, जो थोड़ा सा जिसकी लाइफ बर्बाद हो रखी होती है, वो तुम्हारी भी लाइफ बर्बाद करेगा। तो ये सिंपल सा रूल है कि अगर तुम किसी ऐसे इंसान के साथ हो जो घिसी पिटी लाइफ जी रहा है और उसे फ्यूचर की भी नहीं पड़ी, तो तुम भी वैसे ही बन जाओगे, तुम्हें अपने फ्यूचर की कोई टेंशन नहीं होगी। तो उनके साथ रहो जो तुम्हारे माइंडसेट के हैं, जिनको करियर में कुछ आगे करना है।
अगर तुम उनके साथ रहोगे तो तुम्हारा माइंडसेट भी उन्हीं की तरह बिल्ड होगा। तो जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ होती है। तो गलत सर्कल में रहना बंद कर दो। अगर तुम ऐसे सर्कल में हो जहाँ पे नशे होते हैं या फिर ऐसी चीज़ें होती हैं तो तुम वहीं से फटाफट दूर हो जाओ, वो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुम्हारे गोल्स बड़े हैं, तुम्हारा फ्यूचर में कुछ बड़ा करना है या फिर करियर में कुछ करियर अच्छा करना है, तो तुम्हें ये सब चीज़ें अपने जो रॉन्ग फ्रेंड्स हैं इनको काटा मारना पड़ेगा। ये सबके साथ होता है। अब हार्श रियलिटी पता क्या है? हार्श रियलिटी ये है कि ज़्यादातर लोग ना उस चीज़ को टाइम वेस्ट कर, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल जो टाइम वेस्ट करने में मतलब टाइम वेस्ट करते हैं, कैसे करते हैं? उनको अपना जो एज है उसमें वो सोचते हैं कि अभी तो हम लोग इतने ही हैं, अभी हमें क्या करना चाहिए, अभी हम आगे करेंगे आगे, तो वो आगे भी कुछ नहीं कर पाते। तो हमें ये चीज़ देखनी पड़ती है कि जो तुम हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो तुम टाइम वेस्ट करते रहते हो कि नहीं भाई अभी तो हम इतने ही साल के आगे करेंगे। तो देखो, मेहनत तो तुम्हें करनी पड़ेगी, चाहे तुम कल करो चाहे आज करो, मेहनत करनी ही पड़ेगी। बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला। तुम सोचोगे तुम बैठे बैठे कुछ कर सकते हो, तो तुम नहीं कर सकते। तुम्हें कुछ ना कुछ करना है तो तुम्हें या तो तुम अभी कर लो या तो तुम बाद में कर लो, सिंपल सा रूल है। देखो, अगर मैं इनका सॉल्यूशन बताऊँ ना कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, तो इसका सॉल्यूशन बस 3 ही सॉल्यूशन है कि तुम्हें अपने काम पे फोकस रखना होगा और डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा, और तीसरा ये है कि तुम्हें कोई स्किल बिल्ड करनी होगी। अगर तुम्हें कोई गोल नहीं मिल रहा है ना कि तुम्हें क्या करना चाहिए, तो एक सिंपल सा गोल रखो कि मुझे कोई स्किल बिल्ड करनी है, कोई ऐसी स्किल जो तुम्हारे फ्यूचर में काम आए। अब वो कुछ भी हो सकती है, जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट हो वो चुनो और इस स्किल को मास्टर कर दो, और मास्टर करके उस लेवल पे लेके जाओ जिस लेवल पे कोई भी नहीं गया। देखो, 1000 चीज़ें मेंटेन करने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम एक चीज़ से महारत हासिल कर रखी है तो उसी पे रखो, उसी फील्ड में रखो कि मतलब एक फील्ड में ऐसा मास्टर कर लो कि तुम्हें कुछ पीछे ना कर पाए, ठीक है? क्योंकि 1000 चीज़ें करने से कुछ नहीं होगा अगर तुम एक भी फोर्स कर रहे हो। देखो, एक लाइन है ब्रूस ली की कि जो 1000 मूव्स प्रैक्टिस करता है ना, मुझे उससे डर नहीं लगता, मुझे उससे डर लगता है जो एक मूव को 1000 बार प्रैक्टिस कर रहा है। तो उसके वो यही चीज़ थी कि जो एक चीज़ में अपने आप को मास्टर कर लेता है ना, तो उससे इंसान को डरना चाहिए। तो अगर तुम भी अपनी कोई भी एक स्किल को चुन के उसको मास्टर कर लोगे, उस लेवल पे चले जाओगे जिस लेवल पे को तुम्हारे अलावा कोई है ही नहीं, तो वो एक अलग चीज़ होती है। तो ऐसी चीज़ें मेंटेन करो। बाकी मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।